इस वीडियो में हम JVM, JRE और JDK के बारे में जानेंगे। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे और अंत में आपको इन तीनों का कंपैरिजन टेबल भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले JVM के बारे में जानते हैं। JVM मीन्स जावा वर्चुअल मशीन। JVM जो है रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके कारण डॉट क्लास फाइल जो है एग्जीक्यूट किया जा सकता है। JVM प्रोवाइड रन टाइम इन्वायरमेंट इन विच जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड। जावा बाइट कोड जो है डॉट क्लास फाइल को ही बोलते हैं। एक्चुअली JVM ही कोड को एग्जीक्यूट करता है। इसका प्रोसेस देखें तो पहले आपका सोर्स कोड मतलब डॉट जावा फाइल जो होता है यह पहले कंपाइल होकर डॉट क्लास फाइल या बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद JVM का काम आता है जो कि डॉट क्लास फाइल को रन करता है। अब फंक्शन ऑफ JVM देखते हैं। पहला है इट एग्जीक्यूट जावा बाइट कोड या डॉट क्लास फाइल। हम लोग जावा प्रोग्राम का प्रॉपर्टी जो पढ़ते हैं इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। या JVM ही है जो कि जावा प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। लेकिन JVM इंडिपेंडेंटली इंस्टॉल नहीं होता है। JVM को इंस्टॉल करने के लिए आपको JRE या JDK इंस्टॉल करना पड़ेगा। यह JRE या JDK के साथ ही ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। इसके बाद है इट कन्वर्ट्स बाइट कोड टू मशीन कोड, मैनेजेज मेमोरी एंड सिक्योरिटी। अब JRE की बारी है। JRE मीन्स जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। JRE प्रोवाइड्स एवरीथिंग दैट यूजर नीड्स टू रन जावा प्रोग्राम। अगर आपको सिर्फ जावा प्रोग्राम रन करना है तो JRE का जरूरत पड़ेगा। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर JVM लाइब्रेरी मीन्स जावा क्लास लाइब्रेरी और अदर सपोर्टिंग फाइल्स आता है। यह जो है JDK और JRE के बीच का मेन डिफरेंस है। कुछ ही देर में JDK के बारे में जानेंगे, उसके बाद ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसके बाद JRE का फंक्शन है इट प्रोवाइड द एनवायरनमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग कंपाइल्ड जावा प्रोग्राम। ध्यान दीजिएगा, कंपाइल्ड जावा प्रोग्राम। यह जो है कंपाइल्ड जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। JRE इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। यहाँ पे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट JRE वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। इट कैन बी इंस्टॉल्ड इंडिपेंडेंटली और एज पार्ट ऑफ JDK। आप सिर्फ और सिर्फ JRE को इंस्टॉल कर सकते हैं या JDK इंस्टॉल कीजिएगा तो उसके साथ साथ JRE ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। अब JDK की बारी है। JDK मीन्स जावा डेवलपमेंट किट। JDK जो है फुल फीचर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जिसका यूजेज क्या है, क्रिएटिंग जावा एप्लीकेशंस एंड एप्लेट्स। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग नीडेड टू राइट, ध्यान दीजिएगा, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग नीडेड टू राइट, कंपाइल, डिबग एंड रन जावा एप्लीकेशन। आपको जावा एप्लीकेशन के लिए जो भी टूल्स का जरूरत पड़े, चाहे राइट के लिए, कंपाइल के लिए, डिबग के लिए या रन करने के लिए, सब कुछ JDK के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद फंक्शन देखिए, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट टूल्स एंड एनवायरनमेंट फॉर जावा डेवलपर्स। जावा डेवलपर्स को किसी का जरूरत पड़ेगा, जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए और रन करने के लिए। तो डेवलपमेंट और रन के लिए JDK जो है कंप्लीट टूल्स प्रोवाइड करता है। JRE की तरह JDK भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और डेवलपर के द्वारा इंस्टॉल किया जाता है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग JDK का एप्रोप्रिएट वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। इट प्रोवाइड्स टूल्स टू कंपाइल, यहाँ पे राइट भी होगा। इट प्रोवाइड्स टूल्स टू राइट, कंपाइल, डिबग एंड रन जावा प्रोग्राम। इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। JDK के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जावा कोड को डेवलपमेंट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। ये रन वाला पार्ट जो है, जावा कोड को रन करना, JRE के द्वारा हैंडल किया जाता है। उसके बाद आया डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के लिए कुछ टूल्स है जो कि डेवलपमेंट टूल्स के अंदर आता है। इसके अंदर पहला है जावासी मीन्स जावा कंपाइलर। ये जो है जावा सोर्स कोड मतलब डॉट जावा फाइल जो होता है इसको जावा बाइट कोड मतलब डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है। ये जावासी जो है जावा कंपाइलर, ये डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है जावा। ये जावा प्रोग्राम के लिए लोडर का काम करता है जो कि JRE को स्टार्ट करता है, लोड्स द नेसेसरी क्लासेज और प्रोग्राम के मेन मेथड को एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद है जार। यह आर्काइवर है विच पैकेज रिलेटेड क्लास लाइब्रेरीज टू ए सिंगल जार फाइल। उसके बाद है जावा डॉक। इट क्रिएट्स API डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम सोर्स कोड कमेंट्स। इसके बाद डेवलपमेंट टूल में डिबगर्स आता है और अदर यूटिलिटीज भी आता है। अब JDK, JVM और JRE का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इसके लिए हम 3 ट्रायंगल बनाते हैं। JDK के अंदर JRE और JVM दोनों आ जाता है, JRE के अंदर JVM आ जाता है और JVM इंडिपेंडेंटली इंस्टॉल नहीं होता है। इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। चाहे आप JRE इंस्टॉल कीजिए या JDK इंस्टॉल कीजिए, इसके साथ साथ JVM ऑटोमेटिकली आ जाएगा। JDK इंस्टॉल कीजिएगा तो JRE और JVM दोनों आ जाएगा, JRE इंस्टॉल कीजिएगा तो JVM आ जाएगा। ये आपका कंप्लीट पिक्चर हो गया। सबसे अंदर में ये JVM है। JVM और क्लास लाइब्रेरी को जोड़ दिए तो JRE बन जाता है। उसके बाद JRE में डेवलपमेंट टूल्स को ऐड कर दिए तो JDK
जेडीके बन जाता है। सबसे बड़ा जेडीके होता है, उसके अंदर जेआरई और जेवीएम दोनों आ जाता है, जेआरई के अंदर जेवीएम आता है। और इस डेवलपमेंट टूल्स की बात करें तो इसके अंदर आता है जावासी, जावा लोडर, जार मतलब आर्काइवर, जावाडॉक ये जो है डॉक्यूमेंट जनरेटर जो है, उसके बाद डिबगर जो कि कोड को डिबग करने के लिए काम करता है, और अदर यूटिलिटीज। अब जेडीके और जेआरई इसके यूजर्स को डिफाइन करते हैं। जेडीके जो है जिसको जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रन करना है तो उसको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जिसको सिर्फ जावा एप्लीकेशन रन करना है उसके लिए जेआरई ही सही है, उसको जेडीके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अंत में ये सुंदर सा जेडीके, जेआरई और जेवीएम कंपैरिजन टेबल है, इसको आप देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए तो अच्छा रहेगा बाद में रिवीजन करने के लिए।